हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ट्यूटर बॉक्स। और इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एड्रेनालिन और एसिटाइल कोलिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो यहाँ मैं क्विकली आप लोगों को समराइज़ करना चाहता हूँ कि पूरे ही प्रोसेस में होता क्या है बेसिकली। तो देखिए, एड्रेनालिन और एसिटाइल कोलिन, जो एड्रेनालिन है वो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर भी है और हार्मोन भी है। इट इज़ अ वाटर सॉल्युबल हार्मोन। एड्रेनालिन बीटा रिसेप्टर के थ्रू एक्ट करता है और जो भी वाटर सॉल्युबल हार्मोन होते हैं उनके लिए सरफेस पर ही रिसेप्टर होना ज़रूरी है, क्योंकि वाटर सॉल्युबल जो भी हार्मोन होता है वो सेल, क्योंकि लिपिड बाइलेयर की बनी होती है, तो वाटर सॉल्युबल हार्मोन उसको क्रॉस नहीं कर पाएगा। इसीलिए जो सरफेस पर बीटा रिसेप्टर होते हैं इनसे ये बाइंड कर जाता है। जैसे ही जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर से एड्रेनालिन बाइंड करता है, तो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर हम जानते हैं 4 तरह के होते हैं। जी स्टिमुलेटरी, इनके कपलर्स जो हैं वो 4 तरह के हैं। जी स्टिमुलेटरी, जी इनिबिटरी, जी क्यू एंड जी ओ। जो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है उसकी जो सब यूनिट होती है वो अल्फा, बीटा एंड गामा होती है। बीटा एंड गामा डाइमर फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। तो जैसे ही एड्रेनालिन यहाँ पर बाइंड करेगा, जी स्टिमुलेटरी अल्फा जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा एक्टिवेट? क्योंकि जब ये एड्रेनालिन बाइंड हुआ तो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर की स्ट्रक्चर में कन्फर्मेशनल चेंजेस आए, जी अल्फा सब यूनिट में कन्फर्मेशन चेंज आया। वो कन्फर्मेशन चेंजेस हैं क्या? पर्टिकुलरली जीटीपी जो है वो इसके साथ अटैच हो जाता है और जीडीपी रिमूव हो जाता है, और बीटा एंड गामा डाइमर भी जो है वो इससे डिसोसिएट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। अब हमारे पास में बचा क्या? जी एस अल्फा सब यूनिट जो कि जीटीपी के साथ बाइंड किए हुए हैं। सेल मेम्ब्रेन पर ही हमारे पास में साइटोसॉल्व साइड में एक एंजाइम होता है जिसे हम एडिनाइल साइक्लेज एंजाइम बोलते हैं। एडिनाइल साइक्लेज एंजाइम जी एस अल्फा सब यूनिट और जीटीपी की प्रेजेंस में क्या हो जाता है? एक्टिवेट हो जाता है। दिस एक्टिवेशन ऑफ एडिनाइल साइक्लेज विल लीड टू द हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी इनटू साइक्लिक एएमपी। और ये हाइड्रोलाइसिस होने के बाद में क्या हुआ? साइक्लिक एएमपी जो है एक्टिवेट हो जाता है। और साइक्लिक एएमपी का काम क्या है? फास्फोराइलेशन करना। और साइक्लिक एएमपी जो है प्रोटीन काइनेज ए का फास्फोराइलेशन कर देता है। फास्फोराइलेशन होने के बाद में प्रोटीन काइनेज ए के फास्फोराइलेशन होने के बाद में प्रोटीन काइनेज ए काफ़ी सारे जो प्रोटीन्स होते हैं उनका फास्फोराइलेशन करता है। तो यहाँ पर हमारे पास में 2 प्रोटीन ऐसे हैं, ट्रोपोनिन और फॉस्फोलिपिड। 2 ये ऐसे कंपाउंड हैं जिनको कि ये प्रोटीन काइनेज ए एक्टिवेट करता है। साथ ही साथ में अब क्या होगा? जीएस अल्फा जो है, जीएस अल्फा विल अल्टीमेटली एक्टिवेट द कैल्शियम चैनल प्रेजेंट ऑन द सेल मेम्ब्रेन। तो कैल्शियम चैनल जो है वो उनको एक्टिवेट कर देगा, उनको ओपन कर देगा। इसके अलावा साइक्लिक एएमपी और प्रोटीन काइनेज है, दोनों ही जो है कैल्शियम चैनल को एक्टिवेट कर देता है। कैल्शियम चैनल ओपन हो जाएगा, और कैल्शियम चैनल अगर ओपन होगा तो कैल्शियम बाहर से सेल के साइटोसोल में मूव करेगा। जब कैल्शियम इनसाइड में आता है तो कैल्शियम की साइटोसोल में कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है। इसको देखकर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी जो उसके अंदर कैल्शियम स्टोर है उसको बाहर निकालती है, उसकी चैनल ओपन करके। तो अब कैल्शियम की कंसंट्रेशन काफ़ी इंक्रीज हो जाती है। जब कैल्शियम की कंसंट्रेशन उस हद तक इंक्रीज हो जाती है तब क्या होगा? ट्रोपोनिन कैल्शियम के साथ एक्शन करेगा और ये बेटर एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग करेगा, और अल्टीमेटली हार्ट के अंदर क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा। साथ ही साथ में जब कैल्शियम की कंसंट्रेशन बहुत बढ़ जाएगी तो फॉस्फोलिपिड का काम क्या है कि साइटोसोल में कैल्शियम की कंसंट्रेशन को कम करना। तो फॉस्फोलिपिड क्या करेगा? ये हमारी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके अंदर कैल्शियम को वापस से सीक्वेस्ट्रेशन करेगा। तो कैल्शियम जो बाहर था वो अब यहाँ से अंदर की तरफ आएगा। तो अब क्या होगा? कैल्शियम की कंसंट्रेशन जो है वो डाउन हो जाएगी। तो यहाँ पर कैल्शियम का फास्टर सिक्वेस्ट्रेशन हो गया। अगर कैल्शियम का फास्टर सिक्वेस्ट्रेशन होगा तो यहाँ पर रिलैक्सेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर हार्ट क्या करेगा? बेटर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्स करेगा। हार्ट का बेटर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा। तो ये हो गया हमारा एड्रेनालिन का एक्शन। अब यहाँ पर देखिए, जब साइक्लिक एएमपी ने अपना सारा एक्शन शो कर दिया तो अब साइक्लिक एएमपी क्या होगा? यहाँ पर पीडीई एंजाइम जो है, फॉस्फोडाइएस्टरेज एंजाइम है, उसकी प्रेजेंस में ये क्या हो जाएगा? मेटाबोलाइज हो जाएगा। साइक्लिक एएमपी का यहाँ पर मेटाबॉलिज्म हो जाएगा। क्लियर एवरीवन? तो साइक्लिक एएमपी की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। अब अगर हम बात करें एसिटाइल कोलिन की, एसिटाइल कोलिन जो है मस्करिनिक रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है। मस्करिनिक रिसेप्टर जो है फर्दर जी प्रोटीन कपल्स रिसेप्टर जो हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे, बट यहाँ पर जो कपलर है वो जी आई है। जी आई मीन्स जी इनहिबिटरी। तो जी आई जब एक्टिवेट होगा, अब ये
एक्टिवेट क्यों हो रहा है? क्योंकि एसिटाइल कोलिन बाइंड हो रहा है और साथ ही साथ में जीटीपी इसके साथ एसोसिएट हो रहा है और जीडीपी रिमूव हो रहा है। साथ ही साथ में क्या होगा, बीटा एंड गामा डाइमर भी रिमूव हो गए। बीटा गामा डाइमर रिमूव होने के बाद जीआई अल्फा के साथ कौन एसोसिएटेड है? जीटीपी। जीआई अल्फा और जीटीपी जो है एडिनाइल साइक्लेज को इनहिबिट करेंगे। अब जब ये इसको इनहिबिट करेंगे तो यहाँ पर जो है एटीपी से साइक्लिक एएमपी का हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा, साइक्लिक एएमपी से फास्फोराइलेशन, प्रोटीन काइनेज ए का फास्फोराइलेशन नहीं होगा और ये सारे रिएक्शंस नहीं होंगे। क्लियर एवरीवन? साथ ही साथ में बीटा एंड गामा जो डाइमर है वो इनसाइड में जो पोटेशियम चैनल है, पोटेशियम चैनल को ओपन करेंगे और इनसाइड का जो पोटेशियम है वो सेल के बाहर की तरफ जाएगा। जब पोटेशियम सेल के अंदर से कम होगा, साइटोसोल में पोटेशियम की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, उस केस में क्या होगा, हाइपरपोलराइजेशन हो जाएगा। हार्ट सेल में हाइपरपोलराइजेशन होगा और हाइपरपोलराइजेशन से क्या होगा, कार्डियक सेल के अंदर जो है इम्पल्स का जो है डिप्रेशन होगा और यहाँ पर कार्डियक इम्पल्स जनरेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर एवरीवन? तो यहाँ पर देखिए प्रोटीन काइनेज जो ट्रोपोनिन और फॉस्फोलिम्बेन को एक्टिवेट कर रहा है, साथ ही और भी काफ़ी सारी एक्टिविटी करता है ये, क्योंकि एड्रेनलिन की जो अदर एक्टिविटी है, क्योंकि वो बीटा 1 और बीटा 3 रिसेप्टर के थ्रू ब्रोंकियोडाइलेशन भी कॉज करेगा, साथ ही साथ ब्लैडर वॉइडिंग करेगा, मतलब जो यूरिनरी ब्लैडर है उसको जो है वो क्लोज रखेगा और जो डेट्रूसर मसल है यहाँ पर उनको रिलैक्स करेगा और ट्राइगोन मसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा। तो दीज आर द सम अदर एक्टिविटी। तो आई होप यहाँ पर आप लोगों को क्विकली जो मैंने एड्रेनलिन और एसिटाइल कोलिन का मैकेनिज्म एक्शन समझाया वो समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ये मैकेनिज्म एक्शन समझ में आया तो इस मैकेनिज्म एक्शन के लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें। जय भारत, जय हिंद।